है। He saw a small thing on the top of the heap lift something and they came down cautiously. He saw, उसने छोटी सी चीज देखी, कहाँ? ऑन द टॉप ऑफ हीप, ढेर के ऊपर, लिफ्ट समथिंग, जो ऊपर उठ रही थी, एंड दे केम डाउन, तो फिर नीचे आ गई बड़े आराम से। कॉशियसली मीन्स केयरफुली। द स्टेशन मास्टर रेज हिज आर्म, तो स्टेशन मास्टर ने अपनी आर्म ऊपर की, एंड पीटर वॉज फॉर्मली हेल्ड बाय द जैकेट, तो पीटर जो था उसको पकड़ लिया गया जैकेट से। देयर वॉज एन ओल्ड बैग फुल ऑफ कोल इन हिज ट्रैम्बलिंग हैंड्स, तो उसके हाथ में, ट्रैम्बलिंग होते कांपते हुए, उसके कांपते हुए हाथों में एक पुराना सा बैग था, दैट वॉज फुल ऑफ कोल, तो उसमें बहुत सारे कोल थे। सो आई हैव कॉट यू एट लास्ट, तो स्टेशन मास्टर कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। हैव आई, क्या नहीं पकड़ा? यू यंग थीफ, के आप एक यंग थीफ हो। आई एम नॉट अ थीफ, सेड पीटर एज फर्मली एज ही कुड, आई एम अ कोल माइनर, तो पीटर ने फर्मली, बड़े स्ट्रांगली आंसर दिया कि मैं थीफ नहीं हूं, मैं कोल माइनर हूं, मैं कोल से, माइन से कोल निकालता हूं। स्टॉप टॉकिंग यू यंग थीफ एंड कम अलोंग टू द स्टेशन, तो जो स्टेशन मास्टर है उनको बोलता है कि चुप करो, उसको बोलता है पीटर को कि मेरे साथ स्टेशन चलो। ओह नो, क्राई टू वॉइसेस इन द डार्कनेस, अंधेरा होता है वहां, तो ये आप सीन देख सकते हो इस पिक्चर में। तो ये जो है स्टेशन मास्टर इनसे बात कर रहे हैं, तो ये दो गर्ल्स उसकी सिस्टर्स कब आती हैं? जब वो बोलती है ओ नो क्राई टू वॉइस इन द डार्कनेस, तो डार्कनेस, अंधेरे से दो वॉइसेस आती हैं, नॉट टू द पुलिस स्टेशन, के पुलिस स्टेशन न मत लेके जाओ। तो कौन कहता है ये? पीटर की सिस्टर्स। मूव टू पेज नंबर 98। नॉट येट सेट द स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर ने बोला कि नहीं, अभी नहीं। द रेलवे स्टेशन फर्स्ट, के सबसे पहले रेलवे स्टेशन चलो। वाई इट्स अ रेगुलर गैंग, एनी मोर ऑफ यू, तो वो पूछता क्या ये रेगुलर गैंग है? क्या आप हर रोज ऐसे ही स्टील करते हो ये कोल? क्या आपके साथ कोई और भी, आपके साथ कोई और भी है? ओनली अस, सेड बॉबी एंड फिलिस, तो बॉबी एंड फिलिस ने आंसर दिया केवल हम ही हैं। कमिंग आउट ऑफ द शैडो ऑफ अनदर ट्रक, जो बॉबी एंड फिलिस थी वो किसी और ट्रक के पीछे से निकल कर बाहर आई। कम अलोंग टू द स्टेशन, रिपीटेड द स्टेशन मास्टर, तो स्टेशन मास्टर ने फिर बोला कि आओ मेरे साथ आओ। ओ डोंट, सेड बॉबी, बॉबी ने बोला नहीं। कांट यू डिसाइड नाउ व्हाट यू विल डू टू अस, तो उसने बोला क्या आप अभी डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारे साथ क्या करोगे? इट्स आवर फॉल्ट जस्ट एज मच एज पीटर्स, तो वो कहती है कि ये हमारा भी फॉल्ट है, अगर पीटर का है तो जितना पीटर का है उतना हमारा भी फॉल्ट है। वी हैव टू कैरी द कोल अवे एंड वी न्यू वेयर ही गॉट इट, तो वो कहती है कि हम कोल लेके जाने में उसकी हमने हेल्प की, एंड वी न्यू, तो अब हम जान गए हैं कि वो कहाँ से उसने लिया कोल। द स्टेशन मास्टर स्ट्रक अ मैच, स्ट्रक अ मैच मीन्स माचिस को वो जलाता है, एंड लुक्ड एट देम विद इट्स, द स्टेशन मास्टर स्ट्रक अ मैच एंड लुक्ड एट देम विद इट्स फ्लिकरिंग लाइट, फ्लिकरिंग होती है फेंट, डिम, तो जब हम मैच बॉक्स से मैच बॉक्स को जलाते हैं और वो धीरे धीरे फेड, डिम होने लगती है उसकी लाइट, जब हम माचिस की स्टिक को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तब वो जब एकदम से जलती है तब उसकी लाइट ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू कि जब वो धीरे धीरे जल के बंद हो जाती है उससे। तो उसने मैच बॉक्स जलाई और उसकी फेंट सी डिम सी लाइट में उनको देखा, उसकी फेंट सी डिम सी लाइट में उनको देखा। ये फेंट और डिम लाइट किसकी है? जब हम माचिस की तीली को जलाते हैं तब वो पहले तो बड़ी अच्छी लाइट देती है लेकिन धीरे धीरे उसकी लाइट डिम होने लगती है, तो इसको बोला गया फ्लिकरिंग लाइट, फ्लिकरिंग लाइट। वाई ही सेड यू आर द चिल्ड्रन फ्रॉम द थ्री चिमनीज, तो उसने बोला क्यों, क्या आप वही बच्चे हो जो थ्री चिमनीज में से आए हो? थ्री चिमनी मीन्स दूर हिल्स में एक जो एक हाउस था थ्री चिमनीज वाला, उसी को वो स्टेशन मास्टर बोल रहा है कि आप सभी बच्चे वहीं के हो।
वहीं से आए हो। वट मेड यू डू सच अ थिंग, तो कौन सी चीज़ है जिसने आपको ये चीज़ करने के लिए मजबूर किया। हैवेंट यू एवर बीन टू चर्च टू नो इट्स विक्ट टू स्टील, विक्ट मीन्स वेरी बैड। क्या आप कभी चर्च नहीं गए जहाँ से आपको पता चले कि जो चोरी करनी होती है वो बुरी बात होती है। आई डिडेंट थिंक इट वॉज स्टीलिंग, पीटर सेड। पीटर फिर भी कहता है कि मेरे को नहीं लगता कि ये चोरी थी। तो पीटर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये चोरी थी। आई टुक इट ओनली फ्रॉम द मिडल, तो मैंने बीच में से ही उठाया था। एंड थॉट इट वॉज माइनिंग, तो मेरे को लगा कि ये माइनिंग है, जहाँ से कोल निकल रहा है। देयर इज सो मच इट विल टेक यू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बर्न अप ऑल द कोल। वो कहता है बहुत ज़्यादा है, इसको बर्न करने के लिए 1000 ईयर्स लग जाएंगे। मीन्स इतना कोल बहुत ज़्यादा ईयर्स के लिए यूज़ हो सकता है। नो इट वुडंट, तो उसने बोला नहीं ऐसा नहीं होगा। बट टेल मी वाई यू डिड इट, फिर उसने स्टेशन मास्टर उनको पूछता है कि लेकिन मेरे को ये बताओ आपने किया क्यों। आस्क्ड द स्टेशन मास्टर काइंडली, फिर स्टेशन मास्टर ये ऑब्जर्व करता है कि ये तो बच्चे हैं, फिर वो प्यार से बात करने लगता है कि मेरे को ये बताओ कि आपने किया क्यों। वेल यू नो दैट वेट डे, फिर कहते हैं पीटर कहता है अच्छा आप ये बताओ आपको याद है जब बहुत ज़्यादा रेन हुई थी तो उस टाइम बहुत ठंड पड़ी थी, सर्दी पड़ी थी। मदर सेड वी आर टू पुअर टू हैव अ फायर, तो मेरी मदर ने बताया कि हम बहुत पुअर हैं, हम इतने पुअर हैं कि हम फायर नहीं जला सकते। डोंट इंटरप्टेड बॉबीना, डोंट इंटरप्टेड बॉबीना विस्पर। इंटरप्ट होता है कि उस किसी चीज को रोकना, कि जब स्टेशन मास्टर और पीटर की कन्वर्सेशन हो रही थी तो बॉबी ने ऐसे ही उसको विस्पर किया। विस्परिंग हमने कल भी एक वर्ड यूज किया था, तो विस्पर किया कि डोंट, के मत बताओ कुछ भी। वेल सेड द स्टेशन मास्टर रबिंग हिज चिन थॉटफुल, चिन को रब करना होता है ना कि जब हम सोचते हैं थॉटफुल वे में जाते हैं तो हम अपनी चिन को रब करते हुए सोचते हैं, थिंकिंग प्रोसेस होता है। तो स्टेशन मास्टर ने अपनी चिन को रब करते हुए थॉटफुली वे में बोला आई विल लुक ओवर इट, मैं इसको देख लूंगा। बट रिमेंबर यंग जेंटलमैन स्टीलिंग इज स्टीलिंग, तो वो बच्चों को फिर भी समझाता है कि बच्चों चोरी तो चोरी ही होती है। एंड व्हाट्स माइन इजंट योर्स, जो मेरा है वो आपका नहीं है। नाउ रन अलोंग टू होम, तो आप अभी घर चले जाओ। डू यू मीन यू आरंट गोइंग टू डू एनीथिंग टू अस, यू आर अ ब्रिक सेड पीटर। तो पीटर क्या कहता है कि आप हमारे साथ अभी कुछ नहीं कर रहे, क्या आप हमें छोड़ रहे हो। तो यू आर अ ब्रिक, ब्रिक मीन्स आप बहुत काइंड पर्सन हो, जनरस पर्सन हो। यू आर अ डियर सेड बॉबी, तो बॉबी ने भी बोला कि आप अच्छे हो। यू आर डार्लिंग, यू आर अ डार्लिंग सेड फिलिस, तो फिलिस ने भी बोला कि आप बहुत ही अच्छे हो। दैट्स ऑल राइट सेड द स्टेशन मास्टर, तो स्टेशन मास्टर ने बोला ठीक है। एस एंड सो दे पार्टेड, पार्ट होता है, पार्टेड होता है अलग अलग होना, तो उसके बाद वो अलग अलग हो गए बच्चे, मीन्स वहां से चले गए। नाउ मूव टू पेज नंबर 99। द गर्ल्स वर ग्लैड टू हैव पीटर बिटवीन देम, तो गर्ल्स बहुत खुश हुई कि पीटर उनके बीच में था, सेफ एंड फ्री, नहीं तो पीटर को स्टेशन मास्टर ने ले जाना था। देयर इज एन ऑफुल लॉट ऑफ कोल इन द सेलर एनी हाउ सेड पीटर। ऑफुल होता है डरावना। देयर इज एन ऑफुल लॉट ऑफ कोल इन द सेलर, वर्ड हमने किया था विच मीन्स, सेलर मीन्स बेसमेंट। तो पीटर कहता है कि ये जो कोल लिया हमने सेलर में रखा है, ये इसके पीछे जो स्टोरी है ऑफुल है। एनी हाउ, ओ डोंट सेड बॉबी, बॉबी ने बोला नहीं। आई डोंट थिंक वी शुड कीप द कोल, तो मेरे को नहीं लगता कि हमें कोल रखना चाहिए। आई डोंट नो आंसर्ड पीटर, तो पीटर ने बोला मुझे नहीं पता। आई एम नॉट एट ऑल श्योर इवन नाउ दैट माइनिंग इज अ क्राइम, तो पीटर आंसर देता है कि मुझे नहीं पता कि इवन के
माइनिंग करना क्राइम है, तब भी कहता है मैं श्योर नहीं हूँ कि रखें या ना रखें, मेरे को कुछ नहीं पता चल रहा, बट द गर्ल्स वर क्वाइट श्योर, लेकिन जो गर्ल्स थी वो पक्का उनको श्योर था कि हमें ये कोल्स नहीं रखने चाहिए, एंड दे वर क्वाइट श्योर दैट ही वॉज क्वाइट श्योर टू, क्योंकि वो दोनों क्वाइट श्योर थी तो वो भी श्योर हो गया कि हाँ, दो ही डिड नॉट केयर टू एडमिट इट, चाहे उसने उसको, चाहे वो इस चीज़ को मान नहीं रहा था, एडमिट करना मानना, टू एक्सेप्ट, इस चीज़ को नहीं मान रहा था, लेकिन वो अंदर ही अंदर श्योर था कि हमें ये नहीं करना चाहिए। राइट, सो दिस इज अ स्टोरी अबाउट पीटर्स कोल माइन। तो इस स्टोरी में एक हमें मॉरल वैल्यू सीखने को मिल रही है। व्हाट इज इट? कैन यू इमेजिन what the moral of the story is? We can learn from this story that stealing is stealing, means we should not steal anything in any situation or any condition, means हमें कभी भी किसी भी सिचुएशन या कंडीशन में स्टीलिंग नहीं करनी चाहिए। स्टीलिंग इज अ क्राइम, राइट। जो चोरी है वो क्राइम ही है, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है, क्राइम तो क्राइम है। तभी वो जेंटलमैन बच्चों को समझाते हुए कहता है कि स्टीलिंग तो स्टीलिंग है। तो बच्चे छोटे थे, उनको इस चीज़ की समझ नहीं थी, तो हमें भी ये चीज़ सीखनी चाहिए कि हमें कभी भी किसी भी कंडीशन में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए कि बाद में हमें फील हो कि ये हमने चोरी की है। क्लियर? चाहे वो किसी छोटी चीज़ की ही क्यों ना हो। क्लियर? आपको अगर कोई चीज़ चाहिए तो आप किसी से पूछ के ले सकते हो। किसी की चीज़ को उठाना क्या होता है?